दोस्तों और भक्तों, श्री गुरु नानक देव जी की जीवन गाथा के अंतर्गत गुरु नानक देव जी मोदी खाना छोड़कर वेई नदी से चलकर गुरु जी जहाँ दुकान करते थे और जहाँ गुरु जी ने सौदा लौटाया था वहाँ से त्यागपत्र देकर गुरु नानक देव जी ने अब फ़कीरी वेश धारण कर लिया है और शमशान भूमि में आकर बैठ गए हैं। अब उन्होंने ना कोई हिंदू ना मुसलमान के वचन का उच्चारण करना शुरू कर दिया है और 3 महीने तक गुरुजी शमशान भूमि में बैठे रहे। इस समय आपके ससुर यानी मूलचंद जी और सास चंदो रानी ने श्यामे पंडित को गुरुजी के पास भेजा और कहा कि इस तरह ना बैठिए, गुरुजी घर में आ जाइए। परंतु जिस किसी ने भी प्रयत्न किया गुरुजी ने सत्य का उपदेश देकर उसे कृतार्थ कर दिया और वहीं शमशान भूमि में बैठे रहे। जब शहर के काजी ने यह सुना कि नानक जी ना कोई हिंदू ना मुसलमान का जाप कर रहे हैं, उन्होंने ना कोई हिंदू ना मुसलमान की रट लगाई हुई है, तो काजी ने गुरुजी के पास आकर इन शब्दों का मतलब पूछा। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, इस समय अपने अपने धर्म के मुताबिक चलने वाला ना तो कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान है। अपने दीन मज़हब के अनुसार चलने वाला सच्चा मुसलमान कोई नहीं है। अगली लीला में गुरु नानक देव जी ने नवाब और काजी के साथ नमाज पढ़नी है। वो क्यों पढ़नी है कि नवाब का हुक्म हो जाता है। आइए इस एपिसोड को सुनते हैं, बहुत ही आनंद आएगा आपको। और इसमें गुरु नानक देव जी की परीक्षा हो रही है। अब देखते हैं कि गुरु नानक देव जी इसमें भी पास होते हैं या नहीं। अगली लीला में गुरु नानक देव जी ने नवाब और काजी के साथ नमाज पढ़नी है। जब काजी ने ये बात नवाब को जाकर बताई कि ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान, तो नवाब गुस्से में आ गया और उसने बेबाक गुरुजी को तलब कर लिया, बुला लिया और पूछा कि अगर आपकी नज़र में हिंदू मुसलमान बराबर हैं तो आज जुम्मे का दिन है, यानी कि शुक्रवार है, और नानक ये मेरा ऑर्डर है कि आपको हमारे साथ मस्जिद में चलकर नमाज पढ़नी होगी। गुरु नानक जी ने यह सुनकर सत्य वचन कहकर नवाब के साथ मस्जिद में चल दिए। वहाँ गुरुजी, नवाब, काजी और कुछ अन्य लोग नमाज में खड़े रहे। नमाज के पश्चात फिर गुरुजी से पूछा गया कि आप खड़े रहे और आप झुके नहीं, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो गुरुजी ने नवाब के दिल के अंदर नमाज पढ़ते समय जो ख्याल आ रहे थे उनका वृतांत कह सुनाया। उनके बारे में नवाब को उल्टा पूछ लिया कि नवाब साहब, आप खुद तो काबुल के घोड़े खरीदने की योजना के बारे में सोच रहे थे और जो काजी साहब हैं वो ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नई दूही घोड़ी का बछेरा घर के कुएं में ही ना गिर पड़े, और इस नाते मुझे जल्दी ही घर लौटना चाहिए। इन परिस्थितियों में हम नमाज किस तरह पढ़ते जब आप खुद एकाग्र नहीं थे। आप शारीरिक तौर पर तो मस्जिद में आए थे और मैं भी था मस्जिद में शारीरिक तौर पर, लेकिन अगर देखा जाए आपका मन अपने निजी कार्यों में लगा हुआ था और मैं खुद आपका मन टटोल रहा था। गुरुजी के यह वचन सुनकर काजी और नवाब बहुत शर्मिंदा हुए कि किस तरह नानक ने हमारे दिल की बात जान ली। वास्तव में हमारा जो दिल था वो उनके बताए गए स्टेटमेंट में ही था और वो यह सुनकर नतमस्तक हो गए और
गुरुजी से अपनी अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब दोस्तों अगला एपिसोड आता है कि ख़त्म हो गया ये तो।